Hello friends, today we will start circular motion of chapter number 5 laws of motion. Okay, standard 11. So first we title chapter number 5 laws of motion, and in this chapter today's topic is circular motion. Okay, and for circular motion we consider an example like as suppose you running on a circular ground. मीन्स कि अगर क्या कर रहे हो आप सर्कुलर ग्राउंड पे क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का। ठीक है, और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कंसीडर करें तो किसके लिए कंसीडर कर सकते हो, मोशन ऑफ अर्थ और अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन। इसके सन के अराउंड क्या कर रहे हैं हम, अगर प्लैनेट्स या जो दूसरे प्लैनेट अर्थ हो गई क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो उस टाइप के मोशन को हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर। ठीक है, और सर्कुलर मोशन के लिए और एक बेस्ट एग्जांपल अगर हमें कंसीडर करना तो एक कंसीडर कर सकते हो, जैसे एक थ्रेड कंसीडर की, और थ्रेड के एंड पे क्या कंसीडर कर लो, एक स्टोन है। ठीक है, और उसको पकड़ के हम क्या करें, अगर ऐसे रोटेट कर रहे हो तो अगर उसको देखेंगे तो ऐसे मोशन कर रहा होगा। ये हो गया थ्रेड का सेंटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, स्टोन हो गया, और स्टोन को तुम क्या कर रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है, तो स्टोन यहाँ पे होगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे होगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो मोशन होगा उसको हम क्या बोल रहे होंगे, सर्कुलर मोशन। तो उसके लिए हम क्या करें, जैसे ही उसको सर्कुलर ऐसे घुमाते घुमाते क्या अगर रोटेट करेंगे और जैसे रिलीज करेंगे तो क्या करेगा, कहीं दूर जाके गिरेगा, थ्रो अवे हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, जब तक हम उसको घुमाते पकड़ के रखा तब तक हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, सेंटर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटर से हमने पकड़ के रखा होता है और वो चीज क्या कर रही है, कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन करती है। तो वहां पे जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा होता है, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और उसके लिए हमने लास्ट चैप्टर नंबर 4 में भी हमने एक थियरी की थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वहां पे हमने एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन निकाला था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन निकाला था, ए इज इक्वल टू, देखो उसके लिए बता देते हैं सर्कुलर के लिए, उसके लिए इक्वेशन था AC इज इक्वल टू v² अपॉन r। AC मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ए मींस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए कर सकते हो क्या, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, AC इज इक्वल टू v² अपॉन r। ठीक है, और इसी पर से अगर मैं क्या निकालना, मान लो फोर्स के लिए फॉर्मूला निकाला, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू ma, F is equal to m, and A is equal to what, v² upon r, so mv² upon r, and this force is known as a centripetal force, and for centripetal force formula is mv² upon r। C means what, centripetal force। ठीक है, सेंट्रीपिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा कहाँ लग रहा होगा, सेंटर की डायरेक्शन में, क्योंकि हम क्या करते हैं, सेंटर से पकड़ के रखते हैं, और जैसे ही क्या करेंगे हम वहां से रिलीज करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, थ्रो हो जाता है, बाहर की साइड चला जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसी का क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है सर्कुलर मोशन के लिए। यहाँ पे किसके लिए बोला हुआ है उन्होंने, यहाँ पे बोला है कोई व्हीकल है, कोई बाइक हो गई, कार हो गई, क्या करे, सर्कुलर मोशन पे मोशन करती है, कोई टर्न लेती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि ये रोड है और यहाँ पे मान लो कोई टर्न है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाइक या कार को हम ऐसे अगर मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और यहाँ पे जैसे हमें टर्न लेना होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पीड स्लो करते हैं। ये चीज सबने एक्सपीरियंस की होगी, बाइक भी होगी, हम चलते चलते या रनिंग भी कर रहे हैं, अगर दौड़ते दौड़ते भी, अगर रनिंग करते करते भी अगर हमें टर्न लेना हो तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, स्लो करना पड़ता है, फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, इजीली टर्न ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने देखी हुई है। और इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब क्या होता है, जैसे हम टर्न लेना चाहते हैं तो हमें स्पीड कम क्यों करनी पड़ती है, कि स्पीड कम ना गए तो वहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, मतलब हमारा जो फोर्स होता है ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या होता है, बाहर जाते हैं, स्लिप होते हैं, और जिसकी वजह से हमें इंजरी वगैरह हो सकती है। तो यही चीज़ हम व्हीकल के लिए बोलते हैं, अगर व्हीकल को यहाँ से अगर हमें टर्न करना हो तो हमें वहाँ पे स्पीड क्या करनी पड़ती है, स्लो करनी पड़ती है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो स्पीड कम करोगे तो मैक्सिमम स्पीड कितनी रखोगे, जैसे हमें वहाँ पे अगर हम वैल्यू निकाल लें कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी होनी चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड से जैसे वेलोसिटी अगर तुम्हारी ज्यादा हो गई, 11 मीटर पर सेकंड हो गई, तो तुम वहाँ पे क्या करोगे, स्लिप हो जाओगे। ठीक है, और वहां से 10 मीटर तक रहेगा तब तक तुम क्या करोगे, इजीली सेफली वहां पे क्या कर सकते हो, टर्न ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना। अब इसके लिए अगर मैं देखूँ तो ये क्या होगा, ऐसे टर्न ले रहा। ठीक है, ऐसे टर्न ले रहा मींस इसी का एक पोर्शन होगा, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो इसी का एक पोर्शन है, तो ये पूरा सर्कुलर ना कंसीडर करके उन्होंने डायग्राम में भी इतना सा ड्रॉ करके दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसके लिए मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम। देखो इसी को हम ले लेते हैं,
ठीक है, बुक में जैसे दिया है, बुक में ऐसे कंसीडर किया हुआ है, इसके यहाँ से हो जाएगा, ये रोड हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या करना है, टर्न लेना है, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कार। ठीक है, और इसके लिए मान लेते हैं रेडियस कितनी है आर, तो इस पे भी तो कोई ना कोई अंदर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इस पे कौन सा फोर्स लगाना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा तब तक क्या करेगा, कार बाहर नहीं जाएगी। तो उसके लिए एक चीज और होती है, अब कार जैसे मान लो ऐसे स्लाइड कर रही है, तो जैसे स्लिप हो रही है तो वहां पे जो रोड होगा, रोड और व्हीकल या टायर के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा तो कार स्लिप हो पाएगी नहीं, तो कार क्या हो जाएगी, वहां पे रुक जाएगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का काम कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, अंदर मतलब कार को कहाँ नहीं जाने देगा, बाहर की तरफ। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह काम कौन, सेंट्रीपिटल काम किसका कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कार यहाँ पे है, अब देखो यहाँ से मान लो तुम स्पीड में जा रहे हो, कार क्या होगी, ऐसे बाहर स्लाइड होगी, स्लाइड होगी तो फ्रिक्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा तो कार क्या बाहर स्लाइड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मीन्स यहाँ पे बाहर भी कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन मोशन की वजह से तो फोर्स की कंपेयर में यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो कार बाहर मूव कर पाएगी नहीं। और अंदर से लग रहा है सर्कुलर मोशन है, तो उसके लिए किसका होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा किसकी तरह काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स की तरह। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब चीज क्या करेगी, कार क्या कर पाएगी, यहाँ पे सेफली ड्राइव कर पाएगी। और दूसरा, अगर हम कार को अगर हॉरिजॉन्टली देखें, ठीक है, ऐसे सामने से देख रहे हो तो यहाँ पे कार होगी, तो कार का मास होगा m, तो उसकी वजह से क्या लगेगा उस पे mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स n, एंड इस अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर कर लो। ठीक है, और इधर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और दोनों फोर्स के अगर देखो mg और n इक्वल होगा तो ना कार ऊपर जाएगी ना कार नीचे जाएगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स अगर इक्वल होंगे तो ना कार अंदर जा पाएगी ना कार क्या होगी, बाहर जा पाएगी। ठीक है, तो हमें कंडीशन क्या लेनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, Fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला mv²/r, और इसके लिए फोर्स क्या होता है, म्यू एन, एंड n इज इक्वल टू व्हाट, mg। So finally mv²/r is equal to mu mg, right? And n is equal to mg. So mm cancel, r goes to multiply. So v square is equal to mu rg. So v is equal to under root of mu rg. ठीक है, ये हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस रोड और टायर के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू जैसे हमें नॉर्मली अगर हम कंसीडर करें तो 0.1 0.2 के आसपास, तो 0.1 निकाल लो। ठीक है, आर की वैल्यू ऑफ रोड है तो रोड की रेडियस होगी कुछ ना कुछ मीटर में, 10 मीटर ले लो, 20 मीटर ले लो। ठीक है, और जी की वैल्यू निकाल लो, जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्या होती है, 10। ठीक है, देखो अगर कंसीडर करें जैसे म्यू की वैल्यू सपोज कंसीडर कर लेते हैं 0.1। ठीक है, और आर की वैल्यू सपोज ले लो, और रोड है तो थोड़ा रेडियस ज़्यादा होगा, 100 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, और जी की वैल्यू अगर सपोज हम 9.8 ले लें या फिर 10 ले लेते हैं, थोड़ा और इजी जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करो, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0.1, आर इज इक्वल टू 100 एंड जी इज इक्वल टू 10, और इसको सॉल्व करो तो हमारा आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जब तक कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी तब तक कार क्या करेगा, इजीली ट्राई कर लेगा। जैसे ही कार की स्पीड क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो गई तो कार क्या करेगी, वहां पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये ना सा नोट डाउन कर ले। और देखो इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले ले इसका आराम से, और इसके बाद देखो एक एग्जांपल भी कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। क्या बोला हुआ है, एग्जांपल 5.10, अ साइक्लिस्ट, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोला है, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड, में इसकी स्पीड दी हुई है, टेक्स अ शार्प सर्कुलर ऑफ रेडियस 3 मीटर, में इसके वहाँ पे क्या कर रहा है, शार्प टर्न ले रहा है और रेडियस कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, में स्पीड को क्या नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। तो द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड, इसकी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 0.1, विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न, मतलब साइक्लिस्ट वहाँ पे स्लिप होगा
कि नहीं होगा, ये चीज़ें तुम्हें क्लियर करनी है। तो वहाँ पे हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो चलो आप पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालेंगे। अगर वेलोसिटी हमारी मान लो 10 आई, उसकी वेलोसिटी कितनी 18 किलोमीटर पर आवर है, ज़्यादा है तो क्या करेगा, स्लिप हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमारा आंसर आ रहा हो 20 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकंड और उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ पे क्या कर लेगा, स्लिप है, इजीली सेफली वहाँ पे क्या कर सकेगा, टर्न ले लेगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला याद रखना, सिंपल सा म्यू आर जी, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो वेलोसिटी दी है तो फिर बोलेगा वेलोसिटी क्यों, वो उसकी वेलोसिटी दी है और हमें ये चेक करना है कि जो पर्सन है, साइक्लिस्ट है, वो इजीली टर्न ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो पहले देखो स्पीड दी है उन्होंने, स्पीड कितनी दी है 18 किलोमीटर पर आवर। सो क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 18 कैंसल, सो 5 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू गिवन है कितनी है 0.1। ठीक है, और आर की वैल्यू भी गिवन है 3 मीटर, और जी की वैल्यू देखो नहीं दी है तो हम 9.8 ले लेते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9.8 मीटर पर सेकंड, वैल्यू पुट करो, V max is equal to under root of mu, mu is equal to 0.1, R is equal to 3 and Z is equal to 9.8, and now we calculate. Into 3 into 9.8, answer is 2.94 and under root of, so final answer is V max is equal to 1.71 मीटर पर सेकेंड। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए 1.7 मीटर, और उसकी रियल में स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे साइक्लिस्ट क्या करेगा, स्लिप हो जाएगा, साइक्लिस्ट स्लिप। ठीक है, और ये अगर देखो हमारा आंसर यहाँ पे अगर आता 5.5 या 5.1 या 5 से मोर होता तो साइकिल क्या नहीं करता, वहाँ पे स्लिप नहीं होता, इजीली क्या करता, सेफली टर्न ले सकता था। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर ले आराम से, और ये हमारा एग्जांपल नंबर 5.10। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।